चलो बात समझो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्ट के बारे में। देखो, हार्ट के बारे में अगर बात करें तो हार्ट मेन सर्कुलेटिंग ऑर्गन है, जिसका काम है कि ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द बॉडी। माने यही उतना फोर्स में ब्लड पंप करता है। जहाँ पे अगर हार्ट ब्लड पंप करेगा तो यहाँ से एकदम टॉप मोस्ट से लेके और पूरा लोअर मोस्ट तक पूरा बॉडी ब्लड क्या होगा कि चला जाएगा। थ्रू आउट द बॉडी जो ब्लड जाता है, इतना प्रेशर में क्या करता है कि पंप करता है कि थ्रू आउट द बॉडी ब्लड चला जाता है। डायरेक्टली नहीं, क्लोज्ड वेसल से होते हुए। अगर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो डायरेक्टली चला जाएगा, अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जनरली हार्ट में चैम्बर को बोलते हैं आर्ट्रियम वेंट्रिकल। 2 चैम्बर भी हो सकता है, 3 चैम्बर भी हो सकता है, 4 चैम्बर भी हो सकता है। पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग। नहीं तो आर्ट्रियम वो चैम्बर है, तो जैसे माने कि ब्लड चला गया डिफरेंट पार्ट में, तो पार्ट से ब्लड जिसमें आता है, माने हार्ट का वो चैम्बर जिसमें ब्लड आता है उसको बोलते हैं आर्ट्रियम। और पंप के बाद जिस चैम्बर से ब्लड बॉडी पार्ट में जाता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, यही 2 चैम्बर के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे लोग। अब ध्यान से बात समझो। अगर हम लोग फिश के बारे में बात करें, मछली सब के बारे में बात करें, तो फिश का जो हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर होता है। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है किसमें? फिश में। एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। तो उसमें सिंगल सर्कुलेशन होगा, यानी एक के राउंड एक के सर्कल चलेगा, ब्लड का फ्लो होगा हार्ट से। तो उसमें अभी बताएंगे हम। तो उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है किसमें? मछली सब में 2 चैम्बर होता है। अगर फिश को छोड़ दें, एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, तो वो सब में 3 चैम्बर हार्ट होता है। कितना चैम्बर हार्ट होगा? 3 चैम्बर। तो 3 चैम्बर में से देखो 2 चैम्बर होता है आर्ट्रियम का और 1 चैम्बर होता है वेंट्रिकल का। माने अंदर में आने वाला चैम्बर, ब्लड हार्ट के अंदर में आने वाला चैम्बर 2 है, आर्ट्रियम, और जिस चैम्बर से ब्लड बाहर जाता है वो 1 है। तो 1 वेंट्रिकल है। तो टोटल कई चैम्बर हो गया? 3। इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, डबल होते होते रह जाता है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मतलब इसमें जो ब्लड का फ्लो सर्कुलेशन चलता है तो वो हार्ट के अकॉर्डिंग 1 बार जाता है, इसलिए बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है। और अगर रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल, तो बाकी वैसे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होगा, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो वो एक्सेप्शन है। तो उस क्रोकोडाइल ले लो, चाहे बर्ड्स ले लो, चाहे मैमल्स, हम लोग किस चीज में आते हैं? मैमल्स में। तो हम सब में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और हम लोगों में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो हार्ट से 2 बार फ्लो करेगा। एक बार हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, फिर हार्ट से बॉडी पार्ट में, और बॉडी पार्ट से हार्ट में। तो इसको बोलते हैं, तो 2 सर्कल चला ना, एक बार हार्ट टू लंग्स और एक बार हार्ट टू बॉडी पार्ट। इसलिए हम लोगों में होता है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। माने आने वाला वो चैम्बर जिसमें ब्लड आ रहा है वो भी 2 है, और वो चैम्बर जिससे ब्लड जा रहा है वो भी 2 है। 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल, और इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। और ये प्रेजेंट होता है मैमल्स में, बर्ड्स वगैरह में, और एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स का, क्रोकोडाइल। उसमें हार्ट 3 टाइप्स का होगा, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड। इतना बात पहले लिख लिया जाए हम लोग। ठीक है। हम लोग हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज अ मेजर सर्कुलेटिंग ऑर्गन दैट पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पंप करने वाला एक ऑर्गन है, और वो कौन सा ऑर्गन है? हार्ट। एक्चुअली हार्ट में चैम्बर होता है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। अपन 1 होगा, अपन 2 होगा, या दोनों 1 होगा, यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आर्ट्रियम वो चैम्बर है जिसमें हार्ट में ब्लड आता है। हार्ट के अंदर में ब्लड कौन चैम्बर में जाता है? आर्ट्रियम में। और हार्ट से बाहर कौन सा चैम्बर से निकलता है? वेंट्रिकल से। वही बात यहाँ पे लिखे हैं।
कि क्या गया, ब्लड कम्स इन आर्ट्रियम चेंबर ऑफ हार्ट, अंदर में आता है आर्ट्रियम चेंबर में, एंड गोज आउटसाइड द हार्ट थ्रू वेंट्रिकल चेंबर, वेंट्रिकल चेंबर से बाहर निकल जाता है। हम लोग हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो देखते करेंगे हार्ट का फंक्शन, कौन कौन चेंबर कैसे कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ चेंबर के आधार पे हार्ट 3 टाइप का, दो चेंबर हार्ट, 3 चेंबर और 4 चेंबर हार्ट, 2 चेंबर, 3 चेंबर और 4 चेंबर हार्ट, 3 टाइप का। अब 2 चेंबर हार्ट के बारे में बात करेंगे तो 2 चेंबर में से एक चेंबर होगा आर्ट्रियम और एक चेंबर होगा वेंट्रिकल। ये मछली सब में, फिश में प्रेजेंट रहता है, सिंगल सर्कुलेशन होगा। हार्ट के अलोंग ब्लड का सर्कुलेशन एक ही बार होगा। मेढक है एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस में आ गया ये वाला 3 चेंबर हार्ट, ठीक है। अब इसी के बारे में बात करें, अगर 3 चेंबर्ड हार्ट के बारे में बात करें तो 3 चेंबर में से 2 चेंबर आर्ट्रियम होगा और 1 चेंबर होता है वेंट्रिकल। तो ये प्रेजेंट होगा एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में ही आता है क्रोकोडाइल, लेकिन क्रोकोडाइल में प्रेजेंट नहीं रहेगा, बाकी सब रेप्टाइल्स में प्रेजेंट रहेगा। तो छिपकली उपकली लिजार्ड रहता है, सब रेप्टाइल्स है, सब स्नेक वगैरह, तो वो सब में प्रेजेंट रहेगा। अब इसमें डबल सर्कुलेशन होते होते रह जाएगा, तो इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब अगर 4 चेंबर हार्ट की बात करेंगे और 4 चेंबर, जिसमें से 2 आर्ट्रियम रहेगा और 2 वेंट्रिकल रहेगा। हम सब लोगों में कौन सा चेंबर प्रेजेंट रहेगा, हम लोग मैमल्स में आते हैं लोग ना, 4 चेंबर हार्ट प्रेजेंट रहेगा। तो प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स का एक्सेप्शन जो बच गया था तो वो इसमें आ गया। बर्ड्स, एवेज, तो बर्ड्स में प्रेजेंट रहेगा, मैमल्स, सब का सब मैमल्स में प्रेजेंट रहेगा 4 चेंबर। इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। देखो डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब हम लोग में होता है क्या, डबल सर्कुलेशन समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ना भी है। ये मान लो हार्ट हो गया, तो हार्ट से ब्लड एक बार जाएगा लंग्स में और फिर लंग्स से आएगा हार्ट में, हार्ट से जाएगा हमारे बॉडी पार्ट्स में, तो टिश्यू सब सेल्स में, और वहां से फिर जाएगा हार्ट में। तो यहाँ पे 2 सर्कुलेशन, हार्ट के लंग ब्लड 2 बार सर्कुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन ये और एक सर्कुलेशन ये, और ये काम इसमें एक के बार होता है। हार्ट के लंग एक के बार सर्कुलेट करेगा, तो 2 चेंबर वाला में सिंगल सर्कुलेशन, और इसमें डबल होते होते रह जाएगा। तो इसमें 3 चेंबर हार्ट में तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब अगर हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करें ध्यान से, तो ह्यूमन हार्ट दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। एक छोटा सा क्लींच्ड फिस्ट शेप, माने बंद, बहुत बड़का नहीं होता है, एक बंद मुट्ठी के शेप का होता है। डायफ्राम के दोनों लंग्स के बीच में, डायफ्राम के ऊपर हल्का सा लेफ्ट साइड में टिल्ट किए हुए रहता है, माने लेफ्ट साइड में झुके हुए रहता है। हार्ट पूरी तरह से थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है। सब लंग्स सब क्या प्रेजेंट है थोरैसिक कैविटी में, तो हार्ट भी प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, थोरैसिक कैविटी में। और इसको ऊपर से रिब्स क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है, रिब केज प्रोटेक्ट करता है। हार्ट के ऊपर कैसे लंग्स में वो डबल मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट था, वो उसको प्रोटेक्ट करता था, और उसके बीच में फ्लूइड था, यहाँ पर भी है। हार्ट के ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट रहता है प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और वो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे, फ्लूइड। और ये तो जनरल कॉन्सेप्ट की बात है कि हम लोग अगर हार्ट बीट के बारे में बताएं, हार्ट बीट का मतलब ब्लड आया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब समझ रहा ना। तो एक बार चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किया तो 1 बीट बोलेंगे। फिर उसके बारे में हम लोग अब हार्ट का फंक्शन जब बताएंगे तो ठीक से बात करेंगे। तो अगर हम बीट के बारे में बात करें, हार्ट बीट, तो एवरेज एक आदमी का हार्ट बीट, मतलब एक नॉर्मल हेल्दी आराम से स्लोली चल रहा है, तो वैसा आदमी का हार्ट बीट 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है, 72 बार होता है 1 मिनट में, 70 से 75 बार होता है, एवरेज हम बोल दे रहे हैं 72 बार होता है। अब ये नहीं है कि 72 बार होगा, सिचुएशन के हिसाब से हार्ट बीट ज्यादा या कम हो सकता है।
अगर आदमी एक्सरसाइज किए हुए है तो बढ़ जाएगा, और चाहे कोई स्कैरी चीज, डरा हुई चीज, चाहे कोई टेंशन वाला बात सोच लिया, कोई बोल दिया, तो अभी हार्ट बीट क्या होगा कि बढ़ जाएगा। आदमी सो रहा है, फिजिकली एक्टिव नहीं है, नहीं और सिर्फ ब्रेन काम कर रहा है, वो भी एक पार्ट, तो उस समय थोड़ा सा रेट कम हो जाएगा। तो ये एवरेज 72 टाइम्स है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिन भर में ये ज्यादा कम होते रहता है। तो नॉर्मल हार्ट बीट कितना है हम लोग का? 72 टाइम्स पर मिनट। ध्यान से समझता हूँ। देखो, एक हम लोग हार्ट में पढ़ते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो, एक बीट में, मान लो कि हार्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलता है, तो वेंट्रिकल दबा तो ब्लड बाहर निकल गया, कि बोतल में पानी है, ढक्कन खुला हुआ है, बोतल दबे तो पानी बाहर निकल गया। तो वैसे ही वेंट्रिकल जैसे ही कांटेक्ट करेगा उसमें से ब्लड निकल जाएगा बाहर। तो एक बीट में वेंट्रिकल से, एक वेंट्रिकल से एक बीट में 70 मिलीलीटर अप्रोक्स 70 मिलीलीटर ब्लड क्या होता है कि बाहर निकलता है एक बीट में। ईच वेंट्रिकल, प्रत्येक वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर निकलता है? 70 मिलीलीटर। और इसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, माने अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by each ventricle in one beat is called stroke volume। और ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है हम लोग का, ह्यूमन का होता है 70 मिलीलीटर, इतना ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम है। और एक पढ़ते हैं कार्डियक आउटपुट, माने हार्ट से एक मिनट में कितना ब्लड पंप हुआ, माने हार्ट से ईच वेंट्रिकल से कितना टोटल ब्लड पंप हुआ एक मिनट में, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। अब ध्यान से बात समझो, एक मिनट में हार्ट बीट कितना बार हो रहा है? 72 टाइम्स। ये याद रहेगा हमको। एक मिनट का ना निकालना है, तो एक मिनट में 72 बीट हो रहा है, और एक बीट में कितना निकल रहा है? 70 मिलीलीटर। तो एक बीट में 70 मिलीलीटर, एक मिनट में 72 बीट हो रहा है, तो 72 बीट में कितना निकलेगा? एक बीट में 70 मिलीलीटर, तो 72 बीट में 72 इंटू 70, वही ना अप्रोक्स आ जाएगा। तो लगभग 5000 के आसपास आएगा, 5000 मिलीलीटर, मतलब 5 लीटर ब्लड क्या होता है कि हम लोग का कार्डियक आउटपुट होता है। माने एक मिनट में ईच वेंट्रिकल के द्वारा ऑलमोस्ट 5 लीटर ब्लड क्या होता है कि पंप होता है। थोड़ा सा देख लीजिए ह्यूमन हार्ट के बारे में, हालांकि फिर भी ओवरऑल बहुत सारा बात सबके लिए कॉमन है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन हार्ट के रेस्पेक्ट में, स्ट्रक्चर या फंक्शन जो कुछ भी हो। तो हार्ट 4 चैम्बर का होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है, बिटवीन द लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में हल्का सा झुका रहता है, और डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है, मैं डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट रहता है, बैठा रहता है। इट इज अ क्लिंच्ड फिस्ट शेप ऑर्गन, बंद मुट्ठी के शेप का ऑर्गन रहता है, प्रोटेक्टेड बाय डबल मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट ऑर्गन के ऊपर से एक दो मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और वो पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड रहता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, वही कुशन प्रोवाइड करेगा। एक्सटर्नली इट इज प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। एक्सटर्नली किस, हार्ट बहुत वाइटल ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, गेंदा के घास लगता है, नहीं लगता है क्या? अगर रिब नहीं रहता तो सीधे डैमेज हो गया रहता है हार्ट, लंग्स सीधे डैमेज होता है। तो रिब्स क्या कर रहा है? कभी गेंदा के सर पे लग जाता है, ब्रेन टिश्यू इतना डेलिकेट डैमेज हो जाएगा। तो क्रेनियल बोन है, तो मेन बात है रिब्स ये कर रहा है कि वो सब वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है। तो वो रिब्स एक्सटर्नली क्या करता है कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, इनफैक्ट लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है। देखो, आवर हार्ट नॉर्मली, ये कुछ आंकड़ा है, डेटा वाला बात है कि आवर हार्ट नॉर्मली बीट 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में एवरेज कितना बार? 72 बार, 70 से 75 बार, 72 बार। एक बीट में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड। अरे ध्यान से समझो, नॉर्मल कैलकुलेशन है, ध्यान से। 72 टाइम्स में 72 टाइम्स बीट कर रहा है 60 सेकंड में, तो 1 टाइम्स बीट करेगा, माने एक बार बीट करने में कितना टाइम लगेगा? 60/72, इतना ही टाइम लगेगा ना। तो इतना सेकंड, अब इसको सोल्व करते अप्रोक्स 0.8 समथिंग आ जाएगा। तो एक बीट में कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकंड। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन 1 बीट
एक बीट में प्रत्येक वेंट्रिकल से जो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि जनरली होता है अप्रोक्सीमेटली 70 मिलीलीटर। और एक मिनट में प्रत्येक वेंट्रिकल से जो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और वो अब क्या है, एक बार में एक बीट में निकल रहा है 70 मिलीलीटर, तो एक मिनट में 72 बीट, तो 72 में कितना निकलेगा 72 इंटू 70 मिलीलीटर, और ये अप्रोक्स आ जाएगा 5 लीटर। तो ये है हम लोग का कार्डियक आउटपुट। ठीक, चलो बात समझो। हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में कल पढ़े हुए थे, तो कल देखे हुए थे कि ह्यूमन हार्ट एक क्लिंच फिस्ट शेप ऑर्गन है, मुट्ठी के शेप का ऑर्गन है, जो कि थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है, दोनों लंग्स के बीच में रहता है, डायफ्राम के ऊपर रहता है और रिब केज के अंदर रहता है। रिब केज उसको क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है। और हार्ट हल्का सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड रहता है, हल्का सा झुका रहता है, कौन सा साइड में, लेफ्ट साइड में। और हार्ट के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और वो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके बारे में बात किए थे ना, तो हम लोग टाइप्स ऑफ हार्ट देख रहे थे, तो उसमें आया था कि बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, नहीं आया था क्या? तो बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 आर्ट्रियम होगा और 2 वेंट्रिकल। आर्ट्रियम क्या था, जिसमें ब्लड आता था, और वेंट्रिकल जिससे ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा, वो वाला चैम्बर हो गया हमारा वेंट्रिकल। जनरली आर्ट्रियम दोनों चैम्बर छोटा होता है और दोनों वेंट्रिकल चैम्बर आर्ट्रियम के रेस्पेक्ट में बड़ा होता है। नहीं तो अगर हम यहाँ पे ये ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करें, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट, जिसका 4 गो चैम्बर है। ऊपर वाला दोनों छोटका चैम्बर को बोलेंगे आर्ट्रियम, और नीचे वाला दोनों बड़का चैम्बर को बोलेंगे वेंट्रिकल। ये लेफ्ट पोर्शन और ये राइट पोर्शन, ये वाला हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम और ये वाला हो गया राइट आर्ट्रियम। और ये दोनों वेंट्रिकल था ना, तो लेफ्ट वाला हो गया ये इस साइड लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वाला हो गया राइट वेंट्रिकल। अब ध्यान से देखो, अब ब्लड हार्ट में आता है कौन सा चैम्बर में, आर्ट्रियम में। तो आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में आने का ओपनिंग है, एगो ट्यूब है सुपेरियर वेना कावा और एगो है इंफेरियर वेना कावा। हार्ट से लोअर साइड ऑफ बॉडी से इसके अंदर में ब्लड जाएगा इंफेरियर वेना कावा से, और हार्ट के अपर साइड से ब्लड जाएगा किसमें। अब ब्लड अगर आ रहा है बॉडी पार्ट से, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर और लोअर बॉडी पार्ट से वेना कावा से आता है किसमें, राइट आर्ट्रियम में। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब राइट आर्ट्रियम में से जाएगा इसमें राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के बाद से ये पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे एक ट्यूब दिखाई दे रहा है, तो ये वेंट्रिकल से बाहर से निकलता है ना, तो वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए चला जाएगा लंग्स। कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में, और वहां पे ऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब वहां पे उसका कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा और उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा। यही होता है ना। खैर, अब लंग्स से जो ब्लड आ रहा है, लंग्स से जो ब्लड वेसल्स आ रहा है, तो वो लंग्स से आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, कह दे रहा है, और पल्मोनरी वेन के थ्रू इंटर करेगा किसमें, लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, और लेफ्ट आर्ट्रियम से चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे एक ट्यूब जा रहा है, इस ट्यूब को बोलते हैं अओर्टा। तो लंग्स से ब्लड आ रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में, और वहां से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये वेंट्रिकल पंप किया, तो वेंट्रिकल से ये अओर्टा से होते हुए पूरे बॉडी पार्ट में चला गया। ये नीचे वाले से लोअर पार्ट में जाएगा, और ये ऊपर वाले से अपर पार्ट में जाएगा बॉडी के। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह चारों चैम्बर क्या करता है कि वर्क करता है। वैसे मैकेनिज्म आप बताएंगे हम इसके बारे में, अभी बस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। एकदम दिमाग में याद रहनी चाहिए कि 4 गो चैम्बर, 2 गो ऊपर वाला आर्ट्रियम, 2 गो नीचे वाला वेंट्रिकल। दोनों आर्ट्रियम में ब्लड आएगा और दोनों वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा। तो दोनों आर्ट्रियम में से एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए कि दोनों आर्ट्रियम में से राइट आर्ट्रियम में बॉडी पार्ट से ब्लड आता है ना, सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा के थ्रू, और लेफ्ट आर्ट्रियम में लंग्स से ब्लड आता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में लंग्स से ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू,
और ये फिर चला जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में। इसमें का ब्लड इसमें और इसमें का ब्लड इसमें, ब्लड मैच नहीं करता है। ये दोनों ब्लड आपस में कहीं मैच किया है क्या, नहीं, दोनों आर्टरियम में नहीं, दोनों वेंट्रिकल में मैच ब्लड नहीं करता है। अब वेंट्रिकल में से ब्लड बाहर निकलता है। जब वेंट्रिकल में से जो ब्लड बाहर निकलता है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और चूंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये चला जाएगा लंग्स के पास। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है ये लंग्स से आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन है, तो ये पंप हो जाएगा ऑर्टा के थ्रू चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में, क्योंकि सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। अब ये दोनों आर्टरियम, ये ऊपर वाला दोनों आर्टरियम है ना, तो ये दोनों आर्टरियम के बीच में ये जो मसल्स जो बीच में पार्टीशन है कि जो दोनों आर्टरियम को सेपरेट करता है, इसको बोलते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टल, माने वो सेप्टम जो ये दोनों आर्टरियम को सेपरेट करता है। और यहाँ पे जो मसल्स रहता है जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, माने दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला, है ना। और यहाँ पे जो मसल्स रहता है जो आर्टरियम को वेंट्रिकल से सेपरेट करता है, सो द इंटर आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी आर्टरियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला जो बीच में टिश्यू प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे इंटर आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अब ऐसा नहीं कि इसमें ब्लड आया पक्ष से इसमें आ गया और इसमें आया पक्ष से इसमें आ गया, ये बीच में ओपनिंग है और यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहेगा, वाल्व, जो कि अब राइट आर्टरियम में यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहेगा, मतलब इसमें 3 फ्लैस्प रहेगा कार्टिलेज का, इसलिए नाम रखा है ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहेगा, 2 कस्प का रहेगा, मतलब 2 कार्टिलेजिनस कस्प का बना हुआ रहेगा। तो ये भी याद रखना है, वैसे हम लिखवा देंगे कि लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सा सेपरेट करता है, बाइकस्पिड वाल्व, और राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब इतना रहने दो, ठीक। A human heart is 4 chambered, upper 2 relatively small chamber are atrium, जिसका नाम राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम है। मतलब हम अगर हार्ट की बात करें तो 2 चैम्बर ऊपर और 2 चैम्बर नीचे, तो आर्टरियम सही में जनरली छोटा होता है वेंट्रिकल के रेस्पेक्ट में। तो जो 2 ऊपर वाला स्मॉलर चैम्बर है उसका नाम क्या है, आर्टरियम, और जिसका एने वाला हो गया राइट आर्टरियम और ये हो गया लेफ्ट आर्टरियम। ब्लड कम्स इन हार्ट इन आर्टरियम, और बॉडी से ब्लड हार्ट के कौन सा चेंबर में जाता है, आर्टरियम में, और कौन सा चेंबर से हार्ट से बाहर निकलता है, वेंट्रिकल से। वेंट्रिकल रिलेटिवली बड़का होता है आर्टरियम के रिस्पेक्ट में। अब आगे, राइट आर्टरियम हैज ओपनिंग ट्यूब कॉल्ड वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा, दे ड्रेन डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन। देखो अगर हम बात करें हार्ट, जगह बीच में स्पेस है नहीं, चलो मान लो यहाँ पे समझा देते हैं। मान लो कि ये हमारा हार्ट हो गया और ये उसका 4 चैम्बर हो गया, ध्यान से समझना। तो ये 4 चैम्बर में ये इसको बोल रहे हैं हम लोग राइट आर्टरियम, इसको बोल रहे हैं हम लोग लेफ्ट आर्टरियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ध्यान से समझना। अब ये हम ये बोल रहे हैं कि ये ऊपर वाला दोनों चैम्बर हो गया राइट और लेफ्ट आर्टरियम, और हार्ट के अंदर आर्टरियम में ही ब्लड आता है और वेंट्रिकल से ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है। इतना बात बोलते हैं। और बोलते हैं कि इसमें एक ओपनिंग होता है और ये ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग वेना कावा। तो ये ओपनिंग हो गया वेना कावा। अब इसके अंदर टिश्यू से ऑर्गन से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। किसमें ब्लड आएगा, राइट आर्टरियम में, नहीं सुपेरियर वेना कावा से अपर से आएगा, इंफीरियर वेना कावा से लोअर बॉडी से ब्लड आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर और इंफीरियर वेना कावा से आया किसमें, राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम से चला जाएगा ब्लड किसमें, राइट वेंट्रिकल में। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को गार्ड करता है एक वाल्व, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अब राइट वेंट्रिकल से भी एगो बाहर निकलता है एगो, तो जो ट्यूब बाहर निकलता है उस ट्यूब को बोलते हैं हम लोग
पल्मोनरी, वेरी गुड, पल्मोनरी आर्टरी, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स के पास, कोई दिक्कत नहीं है ना। और दूसरा, अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री मारेगा किसमें, इसमें, ये हमारा हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आया कहाँ से, लंग्स से, ठीक है। तो लंग्स से ब्लड आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट आर्ट्रियम में, और लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड आ जाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, नहीं होता है ना। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे वो गार्ड करता है, इसको बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व इसका एक और ही नाम है, तो बाइकॉस्पिड वाल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक ट्यूब निकलता है, और इस ट्यूब को बोलते हैं हम लोग ऑर्टा, और ये ऑर्टा से ब्लड क्या होता है कि हार्ट से बाहर पंप हो जाके अब पूरा टिश्यू ऑर्गन के पास क्या होता है कि चला जाता है। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आर्ट्रियम वेंट्रिकल के पास भी वाल्व है, ये वेंट्रिकल से बाहर निकल रहा है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में भी यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट रहता है। वाल्व का काम क्या है कि बैक फ्लो से रोकता है, माने अगर ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में गया तो अगर ये फिर पुश करे तो ब्लड इसमें से, इस ओपनिंग से होते हुए वापस आर्ट्रियम में ना जाए, ये चला जाए कहाँ पे, ये दोनों ये ट्यूब से पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा से होते हुए सब ब्लड क्या होगी, बाहर निकले। तो आर्ट्रियम में बैक फ्लो से रोकने के लिए ये दोनों वाल्व है, और जब ये ब्लड निकल जाए, जब इसके अंदर ब्लड आना हो तो वापस से इससे ब्लड वापस से वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसीलिए यहाँ पे दो वाल्व प्रेजेंट है। पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व रहता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, और ऑर्टा में जो वाल्व प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं ऑर्टिक वाल्व, याद रहेगा। तो ये जनरली अगर हम स्टेथोस्कोप लगा के अगर हम साउंड सुने तो साउंड सुनाई देता है धक 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 धक, एक एकदम गैप है, एग्जैक्ट उतना ही गैप है, 2 बीट में, एक ही बीट में 2 साउंड सुनाई देता है, धक धक एक बीट, धक धक एक बीट, बात समझ में आ रहा है। तो वो एक बीट में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो साउंड को बोलते हैं लब डब, जो सुनाई दे रहा है ना धक धक, तो पहले का धक को बोलते हैं लब, लव ना, सब खुश हो गया सर सुन के, लव अलग चीज हो गया, समझ में आ रहा है ना। नाम देखो भले लव नाम है, लेकिन हार्ट को लव से कहीं दूर दूर तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। देखो लोग बोलता है कि मेरे दिल में तुम रहते हो, अभी मेरा दिल ना रेस्टोरेंट है और ना ही किसी का मकान है, कोई जाके इसमें बैठेगा, इसका काम बस इसमें 4 चैम्बर है, इससे काम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, और पूरे बॉडी को ब्लड क्या करना है कि पंप करना है, बात समझ रहे ना। इसी में किसी को घुसा के बैठाने वाला काम नहीं होता है। हम ये बोल रहे थे कि वो जो आवाज सुन रहे वो है लब डब, तो धक धक पहिलका को बोलेंगे लब और दूसरा को बोलेंगे डब। ये साउंड वही जब ब्लड पंप होता है, ध्यान से समझना, जब ब्लड पंप होता है तो एक बार पहिलका जो साउंड आता है लब, वो ये दोनों वाल्व के क्लोजर के समय जो साउंड आता है वो साउंड है, और जो दूसरा साउंड आता है वो ये दोनों वाल्व के, मतलब ये पल्मोनरी वाल्व और ऑर्टिक वाल्व के क्लोजर के टाइम पे जो वाल्व होता है वो सुनाई देता है। तो ये वाल्व के क्लोजर का साउंड सुनाई देता है लब डब, तो वो वहीं जब ब्लड पंप होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो, अभी हम उसके बारे में बता रहे हैं। इतना बात हो गया। हाँ, ये बात अभी छोड़ दी, तो लिखवा दे रहे हैं कि ये दोनों ये दोनों आर्ट्रियम को जो वाल्व सेपरेट करता है उसको बोलेंगे आर्ट्रियल वाल्व, दोनों वेंट्रिकल को जो वाल्व सेपरेट करेगा वेंट्रिकुलर वाल्व, और आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को जो वाल्व सेपरेट करता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। Both atrium is separated by a wall called interarterial septum. दोनों आर्ट्रियम, मान लो कि अगर हार्ट है, ये चलो 4 किस्म एक रफ डायग्राम बना दिए, तो ये दोनों आर्ट्रियम जिस वॉल से सेपरेट होता है इसको बोलते हैं हम लोग इंटरआर्ट्रियल सेप्टम, और दोनों वेंट्रिकल जिससे सेपरेट होता है वॉल से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब दोनों आर्ट्रियम दोनों वेंट्रिकल से जिससे सेपरेट होता है वो हो गया इंटरआर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहीं पे ना वाल्व था, ये राइट वाला, ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो वाल्व था बोला था बाइकॉस्पिड वाल्व, और ये दोनों को ये
लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वाल्व था ट्राइकस्पिड वाल्व, यही बोला था नो। अब यहाँ से जो बाहर निकला ट्यूब, ये हो गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी, और इसमें जो वाल्व प्रेजेंट रहेगा ये वाल्व को बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व। और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्टा, याद है ना ऑर्टा। ये पल्मोनरी आर्टरी, ऑर्टा में जो वाल्व प्रेजेंट रहता है ऑर्टिक वाल्व, ध्यान से बस सुनना। अब जब ये ब्लड पंप करेगा तो ये वापस ये ओपनिंग से ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरियम में जा सकता है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट रहता है गाइड करने के लिए वाल्व, मान लीजिए हम लोग वाल्व बना दिए। अब जब ये पंप करेगा तो ये इस पर लगा, इस पर ढक, इस पर बंद हो जाएगा, और कितना भी फोर्स करेगा ये उधर नहीं जाएगा, बात समझ आ रहा है। तो जब ये फर्स्ट टाइम जब ये वेंट्रिकुलर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये ब्लड को पंप करता है तो ब्लड इसमें टकराता है, ये दोनों वाल्व फटक से बंद हो जाएगा। और ये जब दोनों वाल्व, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, यही ना है, ये राइट वाला में है ट्राइकस्पिड वाल्व और ये लेफ्ट वाला में है बाइकस्पिड वाल्व, इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो अब जब ये दबता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये दोनों वाल्व फटाक से बंद होगा ताकि ब्लड इसमें से इसमें ना चल जाए, समझ में आ रहा है ना। तो इस समय जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो होता है लॉब। तो लॉब साउंड प्रोड्यूस होगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोजर के टाइम में। और इससे फायदा क्या होता है कि वापस आर्ट्रियम वेंट्रिकल से ब्लड आर्ट्रियम में बैकफ्लो नहीं होता है, वापस से बैकफ्लो नहीं होता है, तो ये वाल्व बैकफ्लो से रोकता है, प्रिवेंट करता है। लॉब साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब जब ये दबा तो ये उधर गया, जब ये फिर खुलेगा तो ये फिर जो ब्लड है, अब ये वाला वाल्व क्या हुआ कि जब ये ऐसे ओपन होगा, रिलैक्स होगा, इसमें से ब्लड रिटर्न वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है। इस वाल्व को बोल रहे हैं पल्मोनरी वाल्व और इस वाल्व को बोल रहे हैं हम लोग ऑर्टिक वाल्व। तो ये पल्मोनरी और ऑर्टिक वाल्व के जब ये रिलैक्स करेगा तो ये बैकफ्लो मारेगा और ये बंद हो जाता है पक से, ताकि ये वापस वेंट्रिकल में वापस ना आए। तो ये दोनों के क्लोजर के टाइम में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो साउंड है डब। तो ये डब लॉब साउंड का मतलब ये दोनों वाल्व का क्लोजर, इसमें बैकफ्लो होने से प्रिवेंट करने के लिए, और डब का मतलब ये दोनों वाल्व का क्लोजर, पल्मोनरी वाल्व और ऑर्टिक वाल्व का क्लोजर, ताकि इसमें से वेंट्रिकल में बैकफ्लो ना होने के लिए। तो अब लब डब वाला साउंड समझ में आ गया। आर्ट्रियम और ये दोनों नीचे वाला वेंट्रिकल, तो ये वाला राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, बोलो ये राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्ट्रियम में आता है वेना कावा से, और राइट आर्ट्रियम में आता है किसी से, वेना कावा से, और इसमें लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है पल्मोनरी वेन से। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें से ब्लड बाहर निकलता है, ये ऐसे होके, तो इसमें से ब्लड बाहर निकलता है, हम इधर ही दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसे घूम के जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे घूम के जाता है। इसमें जाता है पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इसमें से इसे घूम के ऐसे जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसमें से जो वेन निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग आवर्टा, यही होता है ना। तो हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान से समझो। तो यहाँ से सुन रहा है सब, और यहाँ पर भी रहता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व। तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट है लंग्स, क्या प्रेजेंट है, लंग्स, और इधर मान लो कि बॉडी ऑर्गन प्रेजेंट है, अच्छा बॉडी ऑर्गन, अब बात समझो, बॉडी ऑर्गन या टिश्यू ना सब आ जाएगा इसी में। अब बॉडी ऑर्गन से ध्यान से समझना, पहले तो लंग्स के बात किया जाए तो लंग्स पे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन डिफ्यूज होके चला गया कैपिलरीज में, और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे इंटर करेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में, नहीं हुआ क्या? अच्छा, अब लेफ्ट आर्ट्रियम से जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा कहाँ पे, बॉडी ऑर्गन, यही होता है ना। अब ये बॉडी ऑर्गन से ऑक्सीजन चला जाएगा ब्लड से सेल में, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा ब्लड में। अब वो हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन से चला जाएगा कहाँ पे, इसी में जाएगा ना।
तो बॉडी ऑर्गन से चला जाएगा राइट आर्टरियम में वेना कावा से ना, सुपेरियर वेना कावा से अपर बॉडी पार्ट से और इंफीरियर वेना कावा से लोअर बॉडी पार्ट से। अब इससे क्या बोल गया, राइट आर्टरियम से ब्लड चला जाएगा ये वाल्व से, ट्राइकॉस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना। अब ये यहाँ से चला जाएगा कहाँ पे, लंग्स में, यही होता है ना। तो देखो एक बार लंग्स टू हार्ट इधर वाला पोर्शन में आया और इधर वाला पोर्शन से हार्ट टू लंग्स एक सर्कुलेशन, और फिर इधर वाला पोर्शन से हार्ट टू बॉडी ऑर्गन है, और बॉडी ऑर्गन से इधर वाला पोर्शन में एक सर्कुलेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एक सर्कुलेशन ये वाला और एक सर्कुलेशन ये वाला, इसी को बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन एग्जिबिट किया जाता है ह्यूमन एक 4 चैम्बर्ड ह्यूमन हार्ट के द्वारा। नॉट ओनली ह्यूमन हार्ट, अगर 4 चैम्बर का हार्ट बर्ड्स में प्रेजेंट है तो बर्ड्स में भी डबल सर्कुलेशन होगा। सब टाइम वही लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, और हार्ट टू बॉडी ऑर्गन टिश्यूज, या बॉडी ऑर्गन से हार्ट। तो ये डबल सर्कुलेशन दोनों जगह एग्जिबिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वाला एक रफ डायग्राम को बना लो सब, हम इसका बाद जो अभी सब बताएं इधर लिख देते हैं, ठीक। हम लोग पढ़ा थे डबल सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन है हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, जहाँ पे हार्ट से राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला गया लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आ गया लेफ्ट आर्टरियम में। तो हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट एक सर्कुलेशन, और दूसरा हार्ट से बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन से हार्ट। हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया तो ऑर्टा के थ्रू आ गया बॉडी टिश्यू में, और बॉडी टिश्यू से ये चला जाएगा राइट आर्टरियम में पल्मोनरी वेना कावा के थ्रू ये आ जाएगा राइट आर्टरियम में। तो यहाँ से हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से हार्ट, ये हो गया दूसरी का सर्कुलेशन। यही बात लिखे हैं कि द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हैपेंस ट्वाइस थ्रू हार्ट, 2 बार होता है, वन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, एक हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन होता है, और दूसरा बिटवीन हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन, दूसरा हार्ट और बॉडी ऑर्गन के बीच में होता है। इन हो रहा है तो ऐसे 2 सर्कुलेशन होता है। अब यही पूरा बात कि लेफ्ट आर्टरियम गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है from lungs, and from right ventricle the deoxygenated blood is pumped to lungs through pulmonary artery, और right ventricle से pulmonary artery के थ्रू ब्लड पंप होकर चला जाता है लंग्स में। ये एक सर्कुलेशन हो गया। दूसरा, दिस इज फर्स्ट सर्कुलेशन, अगेन द हार्ट गेट ब्लड deoxygenated from body part in right atrium through vena cava, बॉडी पार्ट से वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम में हार्ट को ब्लड मिला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, एंड द हार्ट पंप्ड द ब्लड टू बॉडी पार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू आओर्टा, और हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से आओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट को हार्ट क्या किया कि वो ब्लड को पंप कर दिया। दिस इज सेकेंड सर्कुलेशन, और ये हमारा हो गया सेकेंड सर्कुलेशन। तो द मैकेनिज्म ऑफ ऑल दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, और यही सब प्रोसेस का मैकेनिज्म, यही सब मैकेनिज्म के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन, which is exhibited in all the living organisms having 4 chambered heart। ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिसके पास हार्ट है, वो भी कितना चैम्बर का, 4 चैम्बर का, तो वो सब ऑर्गेनिजम्स में ये क्या होता है कि डबल सर्कुलेशन वाला मैकेनिज्म होता है। चलो ये तो हो गया डबल सर्कुलेशन। अब हम लोग को देखना है ट्रांसपोर्टेशन। अब जैसे हम लोग के बॉडी में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए ब्लड है, ब्लड फ्लो करेगा ब्लड वेसल्स में, और ब्लड बाकी सब ऑर्गन से हार्ट में आएगा, और हार्ट से बाकी सब ऑर्गन में जाएगा, और ये सब काम होता है एक सर्कुलेटिंग ऑर्गन हार्ट के थ्रू। यही होता है। देखो होता ये है कि ये दोनों अपर वाला दोनों आर्टरियम, ये दोनों ध्यान से समझना है,
ये दोनों मान लो कि स्टार्टिंग में सबसे स्टार्टिंग करें, सिस्टोल डायस्टोल तुम लोग को नहीं समझना है, बस हम प्रोसेस के अकॉर्डिंग समझाते रहे हैं। मान लो कि सबसे स्टार्टिंग में स्टेप 1 में ये मान लो कि ये एकदम पचका हुआ है, बात समझ रहा है, ये पचका हुआ है और ये फूला हुआ है, मतलब ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है और ये रिलैक्स फूला हुआ है, रिलैक्स स्टेट में है, बात समझ रहा है। अच्छा, तो उसके बाद हम इमेजिन करो कि ये वाला आइटम ये खुला, जब ये खुला ड्रॉपर देखा सब, तो ड्रॉपर से दाब के पानी में डाल के जब खोलता है सब, तो पानी उसमें भर जाता है। तो ये आर्ट्रियम कौन सा स्टेट में, स्टेप 1 कॉन्ट्रैक्टेड और ये है खुला हुआ। तो ये जब ऐसे होगा, ये जब ऐसे हुआ तो क्या हुआ कि बॉडी पार्ट से और लंग्स से ब्लड ड्रेन होके आ जाएगा आर्ट्रियम में। जब ये खुला तो ब्लड ड्रेन होके किस में आ गया, आर्ट्रियम में, लंग्स के इससे और बॉडी पार्ट से इससे ब्लड आ गया आर्ट्रियम में। तो ये खुला और ये पचका, जब ये पचका तो ये दोनों में के ब्लड को पंप किया बाहर की तरफ, जब ये पचका तो ये दोनों का ब्लड इससे चला गया बॉडी ऑर्गन में और इससे चला गया लंग्स में। तो ये ध्यान से, ये ऐसे था तो ये खुला और ये पचका, ऐसा ही मानो, ये हो गया स्टेप 2, दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद फिर वही बात होगा, अब स्टेप 2 में अब ये हो गया कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में और ये हो गया रिलैक्स स्टेट में। अब जब ये अब ये सिकुड़ेगा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये फूलेगा, जब ये फूला और ये सिकुड़ा, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ध्यान से समझना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो अब ये दोनों में का ब्लड ये भाल्व से आ गया इसमें, अब ये फूला हुआ ना, फिर ये पहले का स्टेट में आ गया कि नहीं आ गया, और फिर ये वैसे ही होगा, ये खुलेगा, ये पचकेगा, जब ये खुलेगा तो ब्लड आएगा इसमें और ये पचकेगा तो ब्लड फिर चल जाएगा इसमें। जब ये पचका तो ब्लड कुछ ऐसे हो गया और जब ये खुला तो ब्लड क्या हुआ कि इसमें से इसमें, मतलब ब्लड ऐसे हो गया, बात समझ रहा है। तो ये प्रोसेस क्या होगा कि ये ऐसा और फिर से यहाँ से ऐसे, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्या होता है कि होते रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके हार्ट काम करता है, ब्लड को ऑल ओवर पार्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट में ड्रेन करता है और पंप और सिकुड़ के वेंट्रिकल हार्ट से बाकी सब बॉडी पार्ट में पंप करता है। तो ऐसे हार्ट का मैकेनिज्म क्या होता है कि चलता है। खैर